एक जंग के मौके पर कुछ कैदी मदीने में आए, जंग हार गए तो कैदी बनाकर मदीने आए। उसमें एक लड़की भी थी, जवान लड़की थी। वो आके खड़ी हो गई तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई उस बच्ची पर। सर पे कपड़ा नहीं है, आपने अपनी चादर दी एक सहाबी को कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी कहने लगा कि या रसूलल्लाह, ये मुसलमान की बेटी नहीं है, बच्ची नहीं है, ये कलमा नहीं पढ़ी है। आपने फरमाया सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। उसके सर पे दुपट्टा डालो और उसका घर जहां है उसके घर तक पहुंचाओ। ये मेरा मजहब इस्लाम है। मेरी बेटियों, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर अली से कहते, अली जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरे जनाजे की जनाजा दिन के उजाले में मत निकालना, मत उठाना। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो शौहर थे पूछे कि फातिमा इसमें बात क्या है? तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, इसलिए कि अली आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, ना उसने मुझे देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा जनाजा उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे पे नजर रखे। आज क्या हालात हैं हमारे घरों के अंदर में। कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान नई नई शादी करके अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बैठाते हैं, आज जाते हैं पूर्णिया, खूब घूमेगा, लाइन बाजार चितरवानी, लाइन बाजार चितरवानी, अब वो क्या कहते हरदा, अब पूरा पूरा पूर्णिया घुमाए। अच्छा, ऐसे नहीं घुमाएगा। बाज नौजवान अपनी बीवी को कहता कि दुपट्टा गले में लगा लो, ताकि लोग देखे मेरी बीवी ब्यूटीफुल है। इसलिए नौजवानों तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अल्लाह का कुरान कहता खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, बेटे को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ, उस आग से बचाओ। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कहता है औरतों तुम घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके, बाजारों में मत घूमो, घरों में बैठी रहो। औरत का माने ही पर्दा है। औरत का माने क्या है? औरत का मीनिंग, इसका अर्थ, औरत का मीनिंग, इसका अर्थ है पर्दा, छुपाने वाली चीज, छुपाने वाली चीज। औरत छुपाने वाली चीज है, इसको पर्दे में रखो, इसको पर्दे में रखो। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है जब कोई एक औरत बनाओ सिंगार करके घर से अकेली बाहर निकलती है तो दूसरा उसके साथ में शैतान होता है, शैतान होता है। इसलिए नौजवानों अपनी बीवी को घुमाओ, खूब घुमाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद साथ में जाओ। घुमाना है साथ में जाओ, पर्दे के साथ लेकर जाओ, पर्दे के साथ लेकर जाओ। पूर्णिया मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, सीधे दिल्ली लेकर चले जाओ। कहां ले जाना है? अब दिल्ली में लाल किला में चढ़ा दो, बोलो घूमते रहो, लेकिन पर्दे के साथ, बेपर्दगी नहीं है। बीवी को घुमाना अल्हम्दुलिल्लाह गलत बात नहीं है। टाइम निकालो, वक्त निकालो, आप वक्त निकालो, बीवी का हक है, बीवी का हक है, उसे घुमाओ भाई, उसकी दिलजोई करो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बीवी बेपर्दगी घूमे, मेरी बीवी बेपर्दगी रहे, मेरी बीवी पर्दा ना करे, वो बनाओ सिंगार करके घूमती रहे, फिरती रहे, हम खामोश रहें, लोग देखे और मेरी बात बीवी ना माने। तो ऐसा मर्द के बारे में जो बताया गया है, मैं आपको बताऊं, उसको कहा गया है दयूस। क्या कहा गया? बोलो भाई। दयूस का माने क्या है? अगर बोले तो बर्दाश्त कर पाइएगा? कर लीजिएगा। दयूस कहते हैं, अब क्या बोले हम, बताइए। देखिए, एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा है, चिकन गोश्त, एक बर्तन में चिकन गोश्त लेकर जा रहा है, सर पे रखा है, खुला हुआ है,
गोश्त में ना कपड़ा है ना ढक्कन है, कुछ नहीं, सर पे लेके जा रहा है। अच्छा, दूसरा आदमी वो भी चिकन लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है बर्तन में, लेकिन उस गोश्त के ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है, चादर ढकी हुई है। अब मुझे जरा ईमानदारी से बचाओ मेरे बच्चों, ये जो गोश्त लेकर आदमी रास्ते में जा रहा है, अब वो जो चील जानते हैं ना, अरे चील कौवा जानते हैं ना, तो वो तो हमला करेगा, वो हमला करेगा, झपटेगा। किस पर झपटेगा? चादर वाली गोश्त पर कि नहीं बगैर चादर वाली गोश्त पर? खुला वाले पर। जो गोश्त खुला है उस पर वो झपटेगा, गोश्त की बोटी को उठा के ले उड़ेगा, लेकिन जिस पर चादर ढकी है उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, वो नहीं झपटेगा। इसी तरीके से औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में जब तक है वो महफूज है, जैसे ही वो पर्दे से निकली वो फिर उसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह हक है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो। अब बताया गया कि सीता जी अल्लाहु अकबर कबीरा, सीता जी के बारे में बताया गया कि उनका देवर सीता जी को नहीं देख पाया था, सीता जी के चेहरे को उनका देवर नहीं देख पाया था। सीता जी इतना पर्दा करती थी, कुर्बान जाओ, हम हर बेटी को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारा यह हक है, जब घर से निकलो तो अपने चेहरे को ढांप कर निकलो, अपने बदन को ढांप कर निकलो, ताकि इन आवारा लुच्चों की नजर तुम्हारी ऊपर ना पड़े। औरत की इज्जत पर्दा है। भाई औरत की इज्जत क्या है? पर्दे में है ना, पर्दे में है, वो पर्दे में हो, सेफ हो, पर्दे में हो, इज्जत के साथ रहो। इंशाअल्लाह तुम यहां पर्दा करोगी, अल्लाह तुम्हें इसका जज़ा आखिरत में अता फरमाएगा। यही पैगाम है। और नौजवानों से खास कर कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नौजवानों, जब रास्ते में चलो, अच्छा सिर्फ औरतों के लिए पर्दा है कि मर्द के लिए भी कुछ पर्दा है कि नहीं है? मर्द के लिए नहीं है। कुरान कहता है, ए मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहां रखो? नीची रखो। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, रास्ता चलेगा तो ताक झांक करेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, अब देखते रह जाएगा। हाँ ये ठीक है। देखो पहली निगाह माफ है, पहली निगाह, हाँ पहली निगाह माफ है। नजर पड़ गई, रास्ते में जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, वो आ रही है, नजर पड़ गई, नजर झुका लो, पहली नजर माफ। लेकिन गौर से देखना, बार बार देखना। सुनो, ये अल्लाह ने मना किया है। मर्दों के लिए भी हुक्म है कि जब रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो पाक दामन रहो, पाक दामन बीवी मिलेगी, पाक दामन रहो। एक बेटी बताया गया, गरीब आदमी, मजदूरी नहीं मिल रही, बूढ़ा हो गया था बेचारा, मंडी में जाता ना, कोई मजदूरी नहीं लेता। 2-4-5 दिन हो गया तो उधार पहचा लेकर तो खाना खाया। अब हफ्ता दिन गुजर गए, चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और कुर्बान जाओ, बाप भी भूखा है, माँ भी भूखी है, नौजवान बेटी घर में वो भी भूखी है, परेशान। ये बेटी सोचने लगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, कोई इसको मजदूरी पे नहीं रखता है। तो बेटी बोली कि ऐसी जवानी का मैं क्या करूंगी कि मेरे घर में चूल्हा ना जले। बेटी ने नियत कर ली कि चाहे जो हो जाए, कल मैं अपने घर का चूल्हा जलाऊंगी। सुबह हुई, गुस्ल की, नया कपड़ा पहन ली और माँ से कही कि अम्मा 2-4 घंटे के लिए मैं जा रही हूं किसी सहेली से मिलने के लिए, इजाजत दे दो। माँ ने इजाजत दे दिया। वो लड़की जाकर बस यूं समझ लो कि चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि कोई नौजवान आएगा, कोई दिलफेक आशिक आएगा, मेरे हुस्न जमाल को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, गुनाहों का दावत देगा, तो कुछ पैसे मिलेंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, सुबह से लेकर वो लड़की शाम तक खड़ी रही चौराहे पर, किसी लड़के ने उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखी। ये लड़की मायूस होकर घर आई। माँ परेशान थी कि 2-4 घंटा कहकर गई थी, ये तो शाम हो गया, अभी तक बेटी आई नहीं। जब बेटी आई तो मां रोने लगी, बाप भी परेशान हो गया, बेटी कहाँ गई थी।
बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। बाप ने पूछा कि बेटी रोती क्यों है, बता तो सही, कोई बात हुआ? उन्होंने कहा कि अब्बा कोई बात नहीं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, आपको मजदूरी नहीं मिल रही थी, मैं सोची कि शायद मेरी जवानी इस वक्त काम आ जाए। मैं गई थी, चौराहे पे खड़ी रही बाजार की, लेकिन किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, किसी नौजवान ने गुनाहों की तरफ नहीं बुलाया। तो उसका बाप रोने लगा। बाप कहता है बेटी तुम्हें भला कोई नौजवान कैसे देखता? बेटा तुम्हें भला कोई नौजवान गंदी नीयत से कैसे देखता, गंदी नजर से कैसे देखता? तेरा बाप आज तक किसी भी गैर महरम लड़की को, औरत को गंदी नजर से नहीं देखा। ये बदला है, ये बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम पैगाम देते हैं, अपनी नजर को हमेशा क्या कहते हैं, हिफाजत में रखो, किसी गैर महरम को नहीं देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बीवी है, बीवी है, बीवी को देखो। किसको देखो? अब बोलिएगा कितना देखें? देखते रहो। काम से आओ तो बीवी को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे कि जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काम से आने का टाइम हो, तो तुम बनाओ सिंगार करके साफ फ्रेश होकर तैयार रहो। बनाओ सिंगार का हुक्म है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार का हुक्म है। बनाओ सिंगार करो। किसके लिए? पड़ोसी के लिए? शौहर के लिए बनाओ सिंगार करो। अच्छा मेरी माँ बहनों की एक शिकायत है, हजरत क्या बोले, मुन्ना का अब्बा ना हमसे मोहब्बत नहीं करता है, हमारे बदन में, हमारे बगल में नहीं सोना चाहता है। काहे नहीं सोना चाहता है? तुम दिन भर काम करती हो, धान का हो, गेहूं का हो, पूरे घर का काम करती हो, अल्लाह अकबर कबीरा, पसीना निकलता रहता है, और रात में उसी कपड़े में तुम बिस्तर में सोती हो, तो बताओ तुम्हारे बदन से खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? अरे बोलो भाई, बदबू आएगी। ये मुन्ना का बाप जाएगा वहां, वो तो 80 से भागेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, साफ सुथरा रहो, पाक रहो। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है। इसलिए हर माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़गी इख्तियार करो, हमेशा पाक साफ रहो, अपने शौहर की खिदमत करो। और हर शौहर से मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। नौजवानों, मरना है, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। तो वहां की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अरे वहां की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मौत तो बरहक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, सुनो। दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी, सबसे मालदार आदमी, सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास में है, उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, 2013 में, 2013 में उन्होंने अल्लाह का वजूद का इनकार कर दिया था कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया अपने आप बन गई। लेकिन अभी 2-4-5 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया, अभी अर्जेंटली आया। उन्होंने ये कहा है बर्मेला इंटरव्यू में कि नहीं, इस संसार को बनाने वाला कोई है, एक है, क्रिएटर है, कोई है, वो है अल्लाह, वो है खुदा। हालांकि वो क्रिश्चियन मजहब को मानने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस धरती को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला, इस आसमान को बनाने वाला, इस सूरज को बनाने वाला कोई ना कोई है, और वही जात अल्लाह की जात है, वही जात खुदा की जात है। कुर्बान जाओ। सारी दुनिया का अमीर तरीन इंसान ने ये इंकशाफ किया है, ये इजहार किया है कि इस खालिक, इस कायनात को बनाने वाला कोई है, और वो एक खुदा है। अल्लाह का वजूद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वजूद को तस्लीम किया उन्होंने कि कोई है, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। ये बाजार एक दिन बंद हो जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। ये ज़लज़ला आएगा
और कुर्बान जाओ, जमीन फटेगी, पानी निकलेगा, ये बाजार एक दिन बंद हो जाएगा। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, जो खरीदना है इस बाजार से खरीद लो, अपने नामा अमाल में जमा कर लो। जिंदगी का क्या भरोसा, मौका मिले या ना मिले, मौका मिले या ना मिले। आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, नमाजों की पाबंदी हो। बहुत सारे नौजवान हमारे सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, अक्सर है ना, अक्सर। अब वो कहिए 60% नौजवान, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, 90%। ये खाली जुम्मन मियाँ है, जुम्मन मियाँ, खाली जुमा पढ़ेगा। हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्ता नमाज भी फर्ज है। ये 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? ये खाली जुमा पढ़ेगा। 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़ेगा। अच्छा, दादो पढ़वे, कुर्बान जाओ, चचा पढ़ेगा, अब्बा पढ़ेगा, और तुम क्या करोगे? अच्छा, जोहर में 15 आदमी, मस्जिद में जोहर में 15 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, अच्छा इशा में 8 आदमी, अब फजर में ये कौन है? ये कहाँ गया? अरे भाई ये गया कहाँ? तो पता चला कि वो पलंग तोड़ रहा है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करो जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ 5 वक्ता नमाज भी पढ़ेंगे, जो हर मुसलमान आकिल व बालिग के ऊपर में फ़र्ज़ है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। कब कौन चला जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ करो, जो यहाँ लगाओगे, जो यहाँ बोओगे, वहाँ काटोगे, वहाँ मिलेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, खासकर नौजवानों से, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख, चंदा तो हो गया शायद? चंदा हो गया ना? ना अब अच्छा देखिए, आप लोगों ने चंदा तो दे दिया। हाँ, नहीं, असल बात यह है कि आप लोगों ने तो दे ही दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और देते रहिएगा। ये मदरसे का जलसा है, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, ये दीनी किले हैं। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए, इन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, अच्छी तरबियत दीजिए, और उस लायक बना दीजिए कि जब आप मर जाइए तो ये बच्चा आगे बढ़कर आपके जनाजे की नमाज पढ़ाए। न समझे? जब आप मर जाइए, अपने बच्चे को इतना पढ़ा दो कि जब आप मर जाइए तो वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर नौजवान को इतना तालीम याफ्ता होना चाहिए कि अगर बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ाए। बहन की शादी हो, खुद निकाह पढ़ाओ। हर बाप को इस लायक होना चाहिए, बेटे की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। जमीन बेचनी पड़े बेच दो, जमीन बेचनी पड़े बेच दो, लेकिन जाहिल मत रखो। मेरे बच्चों, नौजवानों, खासकर मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, उठो, कलम को पकड़ो, किताब को पकड़ो और कुर्बान जाओ।
तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजुमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये मदरसे का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोगों ने पैसा दिया है, चंदा दिए हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह इदारा आपका है, इसको बनाना है, हमेशा ताउन करना है, इमदाद करते रहना है। आपके ताउन से ये मदरसे चलते हैं। और सुनो मुसलमानों, इसका बदला, इसका जज़ा क्या है? 1 रुपये अगर आपने सदका किया है, 1 रुपये अगर आपने सदका किया है, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। तो जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, माँ चली गई, बाप चला गया, दादी चली गई, दादा चला गया, ख़ानदान के लोग चले गए, कुर्बान जाओ, उनके नाम से आप जो ईसालो सवाब करेंगे, मदरसा बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, कार खैर का काम करेंगे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में हम यही गुजारिश करेंगे जिससे जो हो सके, इसलिए कि आपने पहले दे दिया है, आइए हमसे मुसाफा कर लीजिए और मेरे हाथों में जो रकम जो भी बन सके इंशाअल्लाह 100, 50, 200, 500, 1000 और वो लोग भी आ जाए जो धान लिखाना चाहते हैं। अभी सीज़न बहुत क्या कहते हैं कि बेहतरीन सीज़न हुआ है, खेती अच्छी हुई माशाल्लाह धान की, तो आप धान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं माशाल्लाह कुछ ताउन करने के लिए, कुछ देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में चाहे वो धान की शक्ल में हो, मकई की सीजन शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, सोना चांदी की शक्ल में हो, ज़मीन की शक्ल में हो, जो जिस शक्ल में ताउन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह क्या कहते हैं वो ताउन करें। इंशाअल्लाह उनके हक़ में और उनके मरहूमीन मरहूमात के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कोई बच्चा मेरा बच ना सके, हर बच्चे को कुरान पढ़ाओ। बेटी है उसको कुरान पढ़ाओ, बेटा है उसको कुरान पढ़ाओ। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, अगर कुरान नहीं पढ़े हो आओ मदरसे में वक्त निकालो, टाइम लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट। क्या ना भाई? मोहम्मद मार्फत अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। नौजवानों से कहना चाहते हैं, कुरान नहीं पढ़े हो ये अफसोस का मकाम है, लेकिन सुनो, दिल छोटा मत करो, दिल छोटा नहीं करना है। उम्र अभी गई नहीं, इंशाल्लाह पढ़ लोगे। 75 साल का बूढ़ा, सुनो अभी हाल ही में ना 75 साल का एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग जो है 75 साल का एक बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पाक को हिफ्ज किया, हाफिज कुरान हुआ। 75 साल की उम्र में हाफिज कुरान हुआ। तुम्हारी उम्र अगर 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 50 साल हो गई, 55 साल, 60 साल हो गई, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपके दिलों के अंदर में जज्बा होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे। ये अफसोस का मकाम है, पढ़ने में शर्म मत करो। नहीं, कुरान नहीं पढ़ना ये शर्मिंदगी की बात है, ये शर्म की बात है। हम कुरान पढ़ेंगे, हम तालीम हासिल करेंगे, ये शर्म की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम निकालो। मदरसे के अंदर में जो हमारे मुअल्लिम हैं, जो हमारे उलमा हैं, उनके पास बैठो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह देखना चंद महीने लगेंगे, तुम कुरान पढ़ना जान जाओगे। फिर उसके तर्जमे करो, उसकी तफसीर को पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल दे।
एक मुसलमान की ये कहे कि हम कुरान नहीं जानते पढ़ने के लिए, तो ये अफसोस है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने घर में रखो, कुरान की तिलावत करो और कुरान में जो अल्लाह का अहकाम है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत सवर जाएगी। असल मंजिल तो आखिरत का मंजिल है, असल फिक्र तो आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। दुनिया जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी, असल फिक्र वहां की करो जहां हमेशा हमेशा रहना। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो दिल छोटा ना करें। कुरान नहीं पढ़ने जाने हैं, मदरसा जाइए, शेख के पास बैठिए, हाफिज साहब के पास बैठिए, इमाम साहब के पास बैठिए, मुफ्ती साहब के पास बैठिए कि हम कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह कुछ महीने आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह यह कुरान पाक इंशाअल्लाह आपके सीने में उतर जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मदरसे कायम करो। हर मोहल्ले में एक मकतब, एक मदरसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर मोहल्ला में मस्जिद होना चाहिए, हर नौजवान को, बूढ़ा को, सबको नमाजी होना चाहिए। इसलिए बताया गया कि बच्चा जब 7 साल की उम्र हो जाए नमाज का हुक्म दो। अभी नमाज फर्ज नहीं है, 7 साल की उम्र है, नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने का हुक्म दो। लेकिन सुनो, वही बच्चा जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए फिर सख्ती करो, नमाज ना पढ़े तो मारो।